नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो गीत, दोहा, मुक्तक आदि लिखती हैं और अपने आप को आज भी विद्यार्थी मानती हैं। आप हैं पूजा श्रीवास्तव जी। पूजा श्रीवास्तव जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी पूजा जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न यही है कि आप गीत लिखती हैं, दोहा लिखती हैं, मुक्तक आदि लिखती हैं, बावजूद उसके अपने आप को विद्यार्थी मानती हैं या छात्रा मानती हैं, ऐसा क्यों? सर ये बहुत मुश्किल सवाल है सर। और ये है कि गीत, गज़ल, मुक्तक, दोहा जो भी मैंने लिखा है रिसेंटली, हालांकि बहुत पहले से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, लिखते थे। जी। और लेकिन जब लॉकडाउन लगा और बच्चों के रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब हम मुक्त हुए जी, तो फिर दिमाग में आया कुछ लिखे। फिर बच्चों ने बहुत पुश किया, मम्मी मतलब, तो लिखना शुरू किया मैंने। और वाकई में इतना बड़ा फील्ड है, इतने ज्ञाता लोग हैं जी। और जब कुछ देखते हैं, किसी का पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ नया दिखता है और लगता है हमें तो ये पता ही नहीं है। जी। तो लिखते तो जरूर हैं सर, लेकिन अभी भी अपने आप को मैंने पहली ही सीढ़ी पे मानती हूँ मैं क्या कि बात मैं है, बिल्कुल क्या बात है। कि मुझे आता नहीं है, ऐसा लगता है। और अब जो भी कहिए क्या कमी है या क्या है, लेकिन हाँ मैं अपने आप को विद्यार्थी मानती हूँ और बहुत छोटे स्तर की। क्या बात है। जी सर। कोरोना का जिक्र किया आपने अभी, तो कोरोना काल में बहुत सारे स्त्रियों ने और पुरुषों ने बहुत कुछ सीखा। जी। तो कोरोना में तो आपको अपनी साहित्य को बढ़ावा करने में मौका मिल गया हो, क्योंकि सर तो घर पे रहते थे और आपके जो बर्तन के और किचन के काम थे वो सर करते होंगे। तो उस समय तो आपको रचना सृजित करने का, रचना रचने का और अधिक मौका मिला होगा। जी सर, सही कह रहे हैं आप, ऐसा था। लेकिन जहाँ तक सर की बात आपने की तो मैं बताऊँ, सर यहाँ नहीं रहते सर। अच्छा। वो चमोली रहते, इवन उनका आना कम हो गया। क्या और बात है, क्या बात है। नॉर्मल कोर्स में जैसे वो आते थे जी। तो कोरोना काल में उनका आना बहुत कम हो गया सर। ओहो। और मेरा और एक्चुअली सर शुरू से मैं अकेली ही रही हूँ बच्चों के साथ। अच्छा। और जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी नहीं तो हो बहुत पाती है। नहीं है, बहुत मुश्किल है जी। तो इनका तो है, मतलब मस्ट है और रहना ही है। जी। लेकिन हम शुरू से ही बच्चों को लेकर यहाँ रहते। क्या बात है। और कोरोना में इनका आना और कम हो गया कंपैरिजन में। क्या बात है, क्या बात है। तो लेकिन हाँ सर, ये है कि बहुत कुछ मौका मिला और हमें अपने बारे में सोचने का, समझने का, तो मैंने किया। चलिए, आपके द्वारा हमें ये पता लगा कि सर चमोली रहते हैं और हमारा चमोली यात्रा का कभी प्रोग्राम बनेगा तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। तो हम चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा कि आप अभी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी रचनाकार हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी मनपसंद की एक रचना हमारे श्रोताओं को सुनाएं। जी सर। और गज़ल मैंने अभी शुरू किया मैंने लिखना। जी। वो रिसेंटली मैंने सर कुछ महीनों में सीखा और लिखा है। जी, स्वागत। तो जो मैं गज़ल के 2-3 शेर सुनाती हूँ। जी। राह उल्फत में तू चलेगा क्या? वाह। राह उल्फत में तू चलेगा क्या? मेरी खातिर सितम सहेगा क्या? राह उल्फत में तू चलेगा क्या? वाह वाह। वो इबारत जो तेरे नाम किया, वो इबारत जो तेरे नाम किया, आंसुओं से कोई लिखेगा क्या? बात है, क्या बात है, क्या बात है। इबारत जो तेरे नाम किया, आंसुओं से कोई लिखेगा क्या? वाह। मौज गुल रेत में खिलाती रही, मौज गुल रेत में खिलाती रही, दिल का उपवन कभी खिलेगा क्या? क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। पूजा जी, आपको पता है कि आपके जो चाहने वाले, आपके शुभचिंतक हैं या आपके जो अपने हैं, वो हमेशा अक्सर कहते हैं कि आपका जो कंठ है बहुत ही सुरीला है। क्या आपको पता है, और पता है या नहीं पता है, इस पर क्या कहना चाहिए? सर ये तो है कि मतलब लोग कहते हैं और मुझे
कहने से लोगों के थ्रू मुझे पता चला और तब मैंने इस पर ध्यान दिया कि मेरे गले में क्या खूबी है सर। क्या बात है, क्या बात है। और मैं शुरू से गाती जरूर थी सर, लेकिन ऐसा था कि बस मैं अंदर अंदर गाती थी। और आपको पता है सर, पुराने सर मेरे मम्मी पापा जो भी थे, उतना म्यूजिक फील्ड में उतना पुशअप नहीं किया उन्होंने। जी। तो ये था कि बच्चे पढ़े लिखे और एक धर्रा था बस इंजीनियर डॉक्टर बनना है। और उसी से रिलेट हमने MCA अधूरा मेरा रह गया। अच्छा। और घर की कुछ विपरीत परिस्थितियां रहीं जिसकी वजह से मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। वाह वाह वाह। तो मेरा पढ़ाई तो छूटा, लेकिन ये था कि गाना चूंकि वो इनबिल्ट था मेरे अंदर, तो गाती रही। और फिर जब कुछ लोगों ने सुना और पूजा जी बहुत अच्छा गाते हो ये, तो बस हो ही गया सर। हालांकि मैं ABCD नहीं जानती, सुर सरगम ताल मुझे कुछ नहीं पता, बस ये है कि इंटरेस्ट है मुझे। आपको पता लगा कि आप अच्छा गाती हैं, आपका कंठ बहुत सुरीला है, आपके शुभचिंतक आपको ये मैसेज भी करते हैं, आपको संदेश भी देते हैं। लेकिन आपने ये बताया कि आपने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी क्योंकि शादी, पारिवारिक की जिम्मेदारी थी, शादी जल्दी हो गई, तो परिवार की जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन हम यहाँ ये प्रश्न भी करना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और आपकी जिज्ञासाएं थी कि आपको कुछ बनना है, और परिवार फिर बीच में आया, शादी हो जाती है, तो वो जो जिज्ञासा अधूरी रह गई वो क्या थी? हाउसवाइफ के अलावा, एक कवित्री के अलावा आप क्या और बनना चाहते थे जो नहीं बन पाए? जी सर, मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग फील्ड में। जी। और वही, हालांकि वो शुरू से मेरा एम्बिशन नहीं था। जी। लेकिन सब्जेक्ट हमने धीरे धीरे चूज किया, फिर साइंस फील्ड में आए, फिर मैथमेटिक्स चूज किया, BSc किया। तो इस तरह मेरा बनता गया और मैं MCA इसी पर्पज से मैंने ज्वाइन किया कि मुझको इंजीनियरिंग करना है। और लेकिन जब ये चीज नहीं हुआ तो मैंने अपने बच्चों को डेडिकेट कर दिया। बिल्कुल। वाह। और मैं अपने सपने अब आप अपने बच्चों में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बच्चों में बिल्कुल लग गई कि इनको बनाना है, और बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ मैंने उन्हें पढ़ाया। जी। और मैं मतलब खुश हूँ कि बच्चे अच्छे पोजीशन पे इस समय होल्ड कर रहे हैं खुद को। जी। बेटी LLB कर रही है इस समय, बेटा BTech है 2nd ईयर। और मुझे म्यूजिक का सर, मैं दीवानी हूँ सर। वाह। और उस दीवानेपन को मैंने बच्चों में अपना निकाला। और दोनों बच्चों को मैंने प्रभाकर कोर्स करा दिया है। बेटे को इंस्ट्रूमेंटल में, सिंथेसाइजर में, और बेटी को वोकल में मैंने कराया। और उनमें देखती हूँ मैं खुद को मैं देखती हूँ। हालांकि वो तो आपका ही अंश है, आपके ही शरीर का हिस्सा है, फिर भी जो आपकी अभिलाषाएं, जिज्ञासाएं थी वो उनके भीतर ही आप देखती हैं। बिल्कुल, मैंने वो डालने की पूरा करें तो आप लगता है कि आपने पूरे कर दिए। जी सर, बढ़िया। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका कंठ बहुत सुरीला है, हम चाहेंगे कि आपका पसंदीदा कोई गीत या गजल या कोई रचना एक और अपने सुरीले कंठ से हमारे श्रोताओं को सुनाए। जी सर, एक अभी हाल ही में हमने लिखा है एक रचना की 4 लाइनें। जी। थोड़ा सा भाव को लेते हुए कि ये जो समाज में हर आदमी, सर मेरा बहुत, कोई कहे कि मैं बहुत खुशदिल, ऐसा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं परिस्थितियां कोई ना कोई हावी रहती ही हैं। जी। तो मुझे लगता है कि लोग खुश हैं तो दिखाने के लिए हैं, अंदर से अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, परेशानी कुछ ना कुछ ताना बाना हर व्यक्ति का चलता है, चाहे वो करोड़पति है या वो रोडपति है। जी सर, मैं मानती हूँ कि हर आदमी किसी न किसी परिस्थिति में वो उलझा हुआ है थोड़ा सा। तो उस चीज को लेके 4 पंक्ति में। जी, स्वागत। गुले दर्द राहों में खिलाते हैं लोग। वाह। गुले दर्द राहों में खिलाते हैं लोग, शबो रोज तन्हा बिताते हैं लोग। वाह। रीते सपन नयन में भरी आँख से, रस में जहाँ में कैसे निभाते हैं लोग। वाह। रस में जहाँ में कैसे निभाते हैं लोग। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने प्रस्तुति दी। अगर आपको हिंदी सिनेमा में गीत गायन के लिए, फिल्मों के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? सर बिल्कुल मैं छोड़ना तो नहीं चाहूँगी सर। क्या बात है, अगर मौका मिला तो ज़रूर करूँगी, लेकिन
सर मैं अपनी कमी को भी जानती हूँ। कमी ये है कि सर मुझे सुर ताल बिल्कुल नहीं पता है, तो जिसके पास मैं जाऊंगी उसे ये ज़रूर बताऊंगी कि आप मुझे पहले तो उस चीज के बारे में पढ़ाइए, लेकिन हाँ मैं 100% देने की कोशिश करूँगी। क्या बात है, क्योंकि वाकई सर मैं जीना चाहती हूँ उसको। वाह वाह वाह। 1 महीना 2 महीना 1 साल जितना भी मिले, लेकिन हाँ म्यूजिक की मैं। वाह वाह वाह। और सर इस पर एक मैं बात शेयर करना चाहूंगी। जब मैं बीएससी कर रही थी तब तक मैं लोगों की निगाह में आ गई थी कि हाँ मतलब मैं बहुत अच्छा, इंटर से ही इंटर से ही। तो बीएससी जब मैं कर रही थी सर, तो उस समय रेलवे का जो अपना कल्चरल को वो होता है, हाँ, तो उसमें उन लोग का हो रहा था मेला आंचल, एक अवधी भाषा के मुंशी प्रेमचंद जी की शायद है ये। तो उस पे हो रहा था वो नाटक हो रहा था वो, और बड़े स्तर पे हो रहा था, क्या कहेंगे, मंडलीय स्तर पे हो रहा था वो। तो उसके लिए प्लेबैक सिंगर उन्हें चाहिए था। अच्छा। तो मैं तो बीएससी करती थी, मेरा 3:40 पे ओवर होता था क्लास। तो मेरी फ्रेंड वो रेलवे में उससे वो शेयर किए, उसके रिलेटिव थे, कहे कि पूजा का मैंने गाना सुना है और पूजा से कहो वो गा दे। तो वो मुझसे कही, उसका नाम प्रकृति है। तो हम कहे यार मैं तो गा नहीं पाऊंगी, म्यूजिक पे तो मुझे दिक्कत होगी, मैं तो ऐसे गा दूंगी। वो लोग कहे नहीं म्यूजिक के साथ गाना है। हम कहे चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो हम गए और इस चीज को उनसे बोले हम कि सर गा तो दूंगी मैं, लेकिन म्यूजिक का गारंटी नहीं लेती मैं, म्यूजिक के साथ चलेगा कि नहीं मेरा गला। तो उन्हें मेरा गला और गाना इतना पसंद था, उन्होंने कहा पूजा एक काम करना, तुम उठाना सुर को और म्यूजिक तुम्हारे गले के साथ हम सेट करेंगे। वाह 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 वाह। जनरली सर ये होता है कि हारमोनियम से लोग उस सुर को बेच देते हैं फिर और गायकी शुरू करते हैं। तो उस समय जो मैंने गाना गाया सारा, पहले आपका गाना स्टार्ट हुआ, मैं शुरू करती थी और वो फिर म्यूजिक से मेंटेन करते थे स्किल को। तो वो बहुत मेरे लिए, और पापा को ना पता चले, जल्दी जल्दी करके अंधेरा होने पे पापा हल्ला करने लगते थे। तो हम बस 1 घंटा टाइम देंगे, 3:40 से मेरा क्लास ओवर होता था, बस 4:40, और मोपेड से जल्दी जल्दी जाके और एक गाना रिकॉर्ड होता था, फिर हम भागते थे जल्दी से। तो ये बहुत अच्छा लगा सर मेरे लिए कि है मतलब इंटरेस्ट है, लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे मेरे लिए बहुत सुखद ये समय बीता और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा आपने अपने जीवन का संस्मरण साझा किया। लेकिन एक चीज़ और आपने नोट नहीं की कि जो प्रकृति है, ये जो हमारी माँ है, जो ज़मीन है, धरती है, यही हमें मौके देती है बिल्कुल सर, जीवन में जीने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए। बावजूद उसके आपकी एक फ्रेंड थी प्रकृति जिसका नाम था, उसने आपको ये मौका दिया जो रेलवे में आपने अपनी प्रस्तुति दी। तो वो प्रकृति नाम के रूप पर, लेकिन इस माँ पृथ्वी नहीं, प्रकृति के रूप में आपको मौका दिया। बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया और मैं मानती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज के लिए, और आपके पापा जी को भी ना पता लगे उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में बेशकीमती समय दिया, उसके लिए जी बहुत 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 धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर यहाँ आकर, और आपने मुझे मौका दिया है इस प्लेटफॉर्म पे। और सर एक चीज़ और शेयर करूंगी कि मेरा जो साहित्यिक सफ़र, ऐसे वर्चुअल तो जो भी हुआ, लेकिन ये ट्रू मीडिया का प्लेटफॉर्म मेरा पहला है सर। क्या और यहाँ पे आपने मुझे मौका दिया है, चाहे कैमरा के सामने और लोगों के सामने अगर खड़ी हुई हूँ तो मैं आपकी बदौलत खड़ी हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।